Morning students, welcome to online classes running by सिद्धार्थ शिक्षा सदन। स्टूडेंट्स लास्ट 2-3 वीडियो से हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, जो हमारे टेक्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर है। अभी तक हमने पढ़ा कि सबसे पहले हमने पढ़ा था कि रवि, मीना और मृदु नाम के 3 बच्चे होते हैं। रवि और मीना को एक बिल्ली का बच्चा मिलता है तो मृदु उसको उनके पास जाती है, तो फिर रवि मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाता उनको। फिर अचानक जैसे ही वो सुना रहा होता है, अचानक एक भिखारी की आवाज़ आती है घर में कुछ मांगने के लिए। तो जैसे ही भिखारी की आवाज़ आती है तो उस भिखारी को उसकी मम्मी होती है रुकुमनी, रवि की, तो वो रवि को बोलती है उसको बोल दो कि यहाँ पर नहीं आए। तो ऐसा करके उस भिखारी को बोलने के लिए जाता है। भिखारी बगीचे में बैठा होता है पेड़ के नीचे, तो रवि उनसे कहता है यहाँ मत आना, दूसरी जगह ढूंढ लो। इतनी देर में फिर उसने भिखारी बोलता है कि थोड़ी देर आराम कर लेने दो, फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। उसने कहा मेरे पैर में छाले भी पड़ गए, इसलिए मैं थोड़ी देर आराम करने दो। उसने पैर अपने आगे आगे करके उनको दिखाए बच्चों को, और सच में उनमें छाले पड़े हुए थे, गुलाबी कलर के, मतलब लाल कलर के, ऐसे मतलब सूख गए थे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने अभी तक पढ़ा। तो ऊपर से थर्ड लाइन है आई सपोज, यहाँ से हमने पढ़ना शुरू करना है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि मतलब उसके पैरों में छाले थे। फिर आगे बच्चों ने क्या किया, चलो शुरू करता हूँ आज। आई सपोज ही डजेंट हैव द मनी टू बाई चप्पल्स, कि आई सपोज, या मुझे लगता है, या मुझे ऐसा लगता है कि ही डजेंट हैव, कि उसके पास नहीं है क्या, मनी टू बाई चप्पल्स, कि उसके पास में पैसे खरीदने के, मतलब चप्पल खरीदने के पैसे नहीं है। मृदु विस्पर्ड टू मीना रवि, मृदु ने रवि और मीना को धीरे से फुसफुसा कहा, मत जैसे पैर दिखाए तो साइड में मुंह डाल के धीरे से कहा, मुझे लगता है इसके पास पैसे नहीं है ये चप्पल खरीदने के। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, कि मतलब उसने कहा कि क्या मतलब घर में कोई पुराने चप्पलों की जोड़ी पड़ी है क्या। उसने भिखारी ने कहा कि मतलब हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, क्या घर में कोई मतलब कहीं पर पड़ी है क्या वो चप्पलों की जोड़ी। तो उसने फिर आगे कहा आई डोंट नो, रवि सैड, रवि ने कहा नहीं, बिल्कुल मुझे नहीं पता। फिर माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट, मतलब माइन यानी मेरे, आर टू स्मॉल मतलब मेरे चप्पल तो बहुत ही छोटी है, क्योंकि अभी छोटा बच्चा था, आज भिखारी तो बड़ा आदमी था। फिट हिज फीट, उसके पैरों में फिट मतलब फिट नहीं आएगी उसके पैरों में। आई वुड हैव गिवन दैम टू हिम, अगर मेरे पास फिट, या आई हैव गिवन दैम टू हिम, अगर मेरे पास फिट, मेरी चप्पलें बहुत छोटी है, अगर फिट नहीं आती उसके मतलब नहीं आएगी, नहीं तो मैं उसको दे देता, मेरा क्या जाता है। मतलब मीन जैसे मृदु ने कहा कि मतलब घर में कोई चप्पल है क्या, तो रवीन का आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। फिर उसने बोला मेरी चप्पलें बहुत छोटी है, अगर मेरी चप्पलें बड़ी होती तो मैं इसको दे भी देता। एंड हिज फीट वर लार्जर दैन मृदुस एंड मीनास, और इसके पैर तो मीना और मृदु से भी बड़े हैं, मतलब मृदु की भी पुरानी चप्पल इसके नहीं आएगी और मीना की भी बड़ी चप्पल इसकी, पुरानी चप्पल इसकी नहीं आएगी। तो उन्होंने पैर देखे बड़े पैर है, इसलिए रवि ने ऐसा मना किया। द beggar was shaking out his upper clothes and tightening his धोती। द beggar was shaking out, shaking out मतलब झाड़ना अपने, किससे, अपर क्लोथ, यानी ऊपर ऊपर पहना था कुर्ता वगैरह, कोई भी शर्ट वगैरह वो पहना हुआ था, तो उसने अपने ऊपर से वो मिट्टी धूल जो भी लगी हुई थी उसको ऐसे झटका, ठीक है, ऊपर से झाड़ा सब जो भी था। एंड टाइटनिंग हिज धोती, और अपने धोती को कस के बांधा वापस, क्या पता बैठने की वजह से थोड़ी ढीली हो गई हो तो। He raised his eyes and looked fearfully at the road, उसने अपनी नज़रें उठाई और fearfully यानी डर मतलब डर के हिसाब से देखा, at the road, और रोड को बहुत ही मतलब दुखी होकर रोड को देखा। ग्लैमिंग इन द आफ्टरनून हीट, रोड को दुखी होकर देखा, और रोड दोपहर की गर्मी की वजह से खतरनाक चमक रही थी, चमक मतलब धूप की वजह से चमक रही थी वो, मतलब बहुत गर्म थी, और उसके पैर में छाले पड़े थे, उसको जानना ही था, चप्पल नहीं थी, तो उसने दुख भरी नज़र से देखा रोड की तरफ। ही नीड्स समथिंग ऑन हिज फीट, मीना सेड, मीना ने कहा कि इसको कि उसके पाँव में कुछ न कुछ तो चाहिए, ये बेचारा इतनी गर्मी है, छाले पड़ रहे हैं, और यहाँ से जाएगा कैसे, इतनी रोड ख़राब है, चमक रही है, और नंगे पैर तो पता नहीं इसके पैर पूरे जल ही जाएंगे। मीना ने ऐसा कहा। मीना सेड हर बिग आइज फीलिंग इट्स नॉट फेयर,
और उसकी मीना ने कहा उसकी बड़ी आंखों में, और मीना ने ऐसा ही कहा और उस भिखारी के आंसू में आंसू आ गए। इट्स नॉट फेयर, कि ये सही नहीं है, हम इसको दे रहे हैं तो बिल्कुल हमारे पास कुछ नहीं है, और अगर ये यहाँ से उठ के जाएगा और सड़क पे जाएगा जिसके पैर पूरी तरह से जल जाएंगे। तो फिर उन्होंने क्या किया, रवि ने बोला, शी सैड रवि ने मतलब चुप रहने के लिए बोला कि आई एम थिंकिंग अबाउट इट, क्या मैं इसके बारे में सोचता हूँ, ठीक है, कि मुझे इसके बारे में कुछ सोचना। रवि इसके बारे में कुछ सोचा था, बबलिंग इट इज़ नॉट फेयर, इट इज़ंट गोइंग टू हेल्प, कि मतलब हम ये बोलेंगे कि ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा, इससे उसकी कुछ मदद नहीं होगी, हमें कुछ अलग सोचना पड़ेगा रविन का। जैसे मीना ने कहा ना कि इट इज़ नॉट फेयर, तो रविन का चुप रहो, मैं कुछ सोचता हूँ। इन 2 minutes ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड, कि अभी 2 मिनट में अगर वो रोड पे जाएगा, 2 मिनट में उसके पैर पूरे जल कर, मतलब जल जाएंगे पूरे, मतलब जब फ्राइंग यानी किसी चीज़ गर्म चीज़ में तलना, तो उसके पैर पूरे जल जाएंगे, रोड पे जाएगा 2 मिनट में। व्हाट ही नीड्स इज़ ए पेयर ऑफ चप्पल्स, कि क्या उसे एक चप्पलों की जोड़ी की आवश्यकता है। अब उसे चप्पलों की जोड़ी वास्ते भिखारी को देख कर कहा लोचो ने, सो वेयर डू वी गेट हिम, हम ये चप्पल कहाँ से लाए। बच्चों ने कहा चप्पलों की जोड़ी इसको भिखारी को, अब चप्पल लाए तो लाए कहाँ से। फिर कम आओ लेट्स सर्च द हाउस, ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस, रवि ने मीना और मृदु को अंदर की तरफ धक्का मतलब पकड़ के ले जाते हुए कहा कि चलो घर में ढूंढते हैं, क्या पता पुरानी चप्पल कहीं पड़ी हो तो इसको दे दे, इसके काम बन जाए। फिर जस्ट एज सी स्टेप्ड इनटू द वरांदा, मतलब जैसे ही वो अंदर बरामदा में पहुँचे, मृदु आइज फेल ऑन द ओल्ड लुकिंग चप्पल्स शी हैड नोटिस्ड व्हेन शी अराइव्ड रवि, शी विस्पर्ड टू हिम हुज आर दोज, मतलब जस्ट स्टेप जैसे बरामदे में पहुंचे तो मृदु की नजर किसके ऊपर पड़ी, पुरानी दिख रही चप्पल के ऊपर पड़ी। कौन सी चप्पल है, जब वो सबसे पहले घर में आई थी तो पड़ी थी ना बड़ी बड़ी चप्पलें काले कलर की जिसकी मिट्टी की वजह से वो हो गई थी। वो जब वो घर में सबसे पहले आई थी तो अपनी चप्पलें खोली थी ना बाहर, तो उसके पास में पड़ी थी। जब उसने पूछा था कि किसकी है, तो वह रवि से फिर पूछा, रवि सी विस्पर्ड टू हिम हुज आर दोज, कि ये किसकी चप्पल है। फिर क्या, रवि टर्न्ड एंड ग्लैंस एट द शोबी लुकिंग बट स्टडी ओल्ड स्लीपर्स, कि मतलब रवि मुड़ा एंड ग्लैंस और मुस्कुराया, मतलब देखा, ग्लैंस एंड देखा, एंड शोबी लुकिंग, शोबी यानी बहुत खराब दिखने वाली, बद्दी, बट स्टडी ओल्ड स्लीपर, और खराब तो दिखती थी लेकिन बहुत ही मजबूत थी। देखो साइड में दिख रही है चप्पलें, ये ऐसी दिखती तो खराब थी लेकिन बहुत ही मजबूत थी स्लीपर्स। ही बीम्ड एंड नोडेड दीज आर जस्ट द राइट साइज, उसने ही सैड पिकिंग देम अप, मतलब रवि ने जैसे मीना ने कहा नहीं उस मृदु ने कहा कि ये चप्पलें किसकी है, तो रवि पीछे मुड़ा और देखा और चप्पलें पड़ी थी, तो बहुत ही ख़राब चप्पलें थी, मतलब चप्पलें ठीक थी लेकिन उसका दिखने में बहुत ख़राब थी वो। तो रवि ने जैसे ही देखा और से मतलब खुशी से हंसी जलाया कि हाँ, हाथ में लेते हुए चप्पलों को कि ये बिल्कुल सही साइज है। अब पता नहीं वो किसकी थी लेकिन उसको रवि को लगा कि हाँ भिखारी के लिए बिल्कुल सही साइज है, उसके पैर में आ जाएगी। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन, और मीना और मृदु उसके पीछे घबराई हुई बगीचे में चली गई वापस। जैसे वो रवि चप्पल लेके भागा वहाँ से, तो मृदु और वो भी उसके पीछे पीछे चले गए। तो जैसे ही वो दोनों रवि और मृदु सब चप्पल लेके बगीचे में गए, फिर आगे क्या हुआ, हियर सैड रवि टू बेगर ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन, और बूढ़े भिखारी के सामने चप्पलें रखकर बोला, ये रहो, वियर दिस एंड डोंट कम बैक, कि ये लो चप्पल पहनो और वापस यहाँ दोबारा मत आना, ठीक है, फिर इससे पहनो और वापस मत आना, भिखारी को बोलता है। फिर उसने द बेगर स्टार्टेड एट द स्लीपर्स हरिडली
flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them and left, muttering a blessing of the to the children. मतलब भिखारी ने जल्दी चप्पलें देखी, फटाफट से उठा, स्लीपर्स देखते ही उसने क्या किया, भिखारी चप्पल उसने सीधा से अपने जो था टॉवल था उसको कंधे पर डाला, फटाफट लिखा नहीं कि शोल्डर, और पुश्ड हिज फीट, और अपने पैरों को उस चप्पलों में घुसेड़ा, और लेफ्ट देम, और उनको छोड़ दिया। और जाते जाते क्या आशीष देते दिया, मतलब कुछ ना कुछ आशीर्वाद कि बच्चों तुम्हारा भगवान भला करे, तुम बहुत अमीर बनो, ऐसा कुछ उन्होंने आशीर्वाद देते हुए वहाँ से निकल गया। इन ए मिनट ही हैड वैनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, कि तो 1 मिनट में इतनी तेज गति से गया वो चलकर कि 1 मिनट में वो जहाँ तक रोड दिख रही थी उसके अंतिम कोने तक पहुँच गया। वैनिश्ड यानी अदृश्य हो गया थोड़ी देर में। तो वो फिर आगे, द म्यूजिक मास्टर कम आउट ऑफ द हाउस एंड टुक द अनएप्रिसिएटिव लुक एट द 3 of them sitting quietly under the tree playing marbles. मार्बल्स बोलते हैं कंचे, कंचे खेल रहे थे, ठीक है। तो म्यूजिक मास्टर जैसे ही बाहर आए, हाउस जैसे घर से बाहर आए, टुक एन मतलब अनएप्रिसिएटिव लुक, उन बच्चों को देखा, 3 बच्चों को, रवि, मीना, मृदु, बगीचे में क्या खेलते हुए एक शांति से बिल्कुल बैठे हुए थे, वो कंचे खेल रहे थे। देन ही सर्च्ड फॉर हिज चप्पल्स इन दी वरांदा वेयर ही हैड पुट दैम, और उन बच्चों को देखा, फिर वो अपनी चप्पलें ढूंढी उन्होंने बरामदे में, जहाँ पर वो म्यूजिक टीचर रख कर गए थे। लल्ली ही कॉल्ड आफ्टर ए फ्यू मोमेंट्स से हरीड अप टू हिम, म्यूजिक टीचर ने जोर से चला लल्ली, तो जैसे उसने बोला, पुकारा लल्ली को, तो 1 मिनट बाद में, कुछ क्षण बाद में लल्ली उनके सामने आई। हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर, के लल्ली तुमने मेरी चप्पलों को देखा क्या। फिर आगे, आई रिमेंबर आई हैविंग केप्ट दैम हियर, कि मुझे याद है कि मैंने अपनी चप्पलों को यहीं पर रखा था। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लल्ली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरांदा। तीनों बच्चे, अब चप्पलें किसकी थी, वो म्यूजिक मास्टर की थी, और उठा के दे दी भिखारी को। अब बच्चे तीनों को पता चल गया, अब वो चुपचाप उनको देख रहे थे। क्या करते मास्टर, मतलब सर्च एवरी कॉर्नर, वरामदे में हर कोने में ढूंढ रहे थे। ही स्क्रीड अराउंड लुकिंग ओवर द रेलिंग, वो ऊपर जो रेलिंग थी ना, जिसको बोलते हैं वो फिर आगे, ही स्क्रीड अराउंड लुकिंग ओवर द रेलिंग, 4 दीवारी की इधर उधर देखा उसने। क्रोचिंग नियर द फ्लावर पोर्स, और क्रोचिंग यानी ऐसे उकड़ू बैठकर, पैरों पे बैठ कर उसने फूलों के गमलों के बीच में भी देखा, पर उसने बिटवीन देम, उनके बीच में देखा, लेकिन ब्रांड न्यू देवर ब्रांड न्यू देवर, कि वे बिल्कुल नई थी। आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाई देम, कि मैं उन चप्पलों को खरीदने के लिए माउंट रोड तक गया था। ओनली फॉर, ही वेंट ऑन सेइंग, उसने म्यूजिक टीचर ने कहना जारी रखा, दे कॉस्ट ए होल मंथ्स फीस डू यू नो। लल्ली से कहा कि पूरे 1 महीने की फीस के बराबर चप्पलों की कीमत थी, क्या तुम जानती हो। अब देखो, सून लल्ली वेंट इन टू टेल हर मदर, रुकुमनी अपीयर्ड लुकिंग रेस्ट विथ पाथी फॉलोइंग हर। सून ही लल्ली ने उसको बुलाया, लल्ली मम्मी को बोल दिया कि भाई मम्मी, गुरुजी की चप्पलें गम गई है, तो उसकी मम्मी जल्दी से वहाँ पर आई, हरेस्ट, और मतलब ऐसी प्रकार देखने लगी, विथ पाथी फॉलोइंग हर, उनकी मम्मी के साथ उनकी पाथी थी, वो दादी, वो भी आ गई। परेशानी होगी उनको, अब क्या करें। वेयर कुड दे बी, के चप्पलें आखिर जा कहाँ सकती है, कहाँ पर है। इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम, ये तो बहुत ही ख़राब बात है कि किसी ने हमारे यहाँ से चप्पलें चुरा ली हो। सो मैनी वेंडर्स कम टू द डोर, बहुत सारे फेरी वाले आते हैं ना, कुछ बेचने वाले, वेंडर्स बोलते हैं फेरी वालों को, कि बहुत सारे फेरी वाले यहाँ पर आते हैं। वरीड पाती, चिंतित पाती ने ऐसा कहा। ठीक है, अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब इससे आगे जो बचा पार्ट वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, अगर यहाँ तक आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कॉल और मैसेज करके पूछ सकते हो, आपको बता दी जाएगा। और जो क्वेश्चन आंसर है, जो पीछे पार्ट के पीछे जो इस अभी हमने जो पैराग्राफ पढ़ा इसमें से है, वो आपको दिए जाएंगे, और अगर उसमें से नहीं है तो फिर आपको अलग क्वेश्चन बना के दिए जाएंगे। ठीक है।